हाँ, भारत की स्थिति देखें तो दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है हमारे पास, और खतरे भी कई तरह के हैं। आतंकवाद, साइबर वॉर। हाँ बिल्कुल, ये सब देखते हुए सवाल तो मन में आता ही है। वही सवाल यह है कि क्या हमारा रक्षा बजट, मतलब डिफेंस बजट, काफी है या कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं। देखिए, इस साल के लिए 2024-25 जो बजट रखा गया है वो है 6.21 लाख करोड़। डॉलर में देखें तो करीब 75 अरब डॉलर। 6.21 लाख करोड़ सुनने में तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम लगती है। हाँ, ये सरकार के कुल खर्च का लगभग 13% है और अपनी जीडीपी का करीब 2%। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये पैसा मतलब जा कहाँ रहा है, प्राथमिकताएं क्या हैं और इसमें क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बजट बढ़ता कैसे है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बड़ी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 1.4 लाख करोड़, आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ पेंशन पर जाता है। पेंशन 25% के करीब? हाँ, लगभग 25%। और इसके अलावा करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए वेतन और भत्तों पर। रुको, मतलब लगभग आधा बजट तो सिर्फ पेंशन और वेतन में ही चला गया। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इससे होता गया है कि जो पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए हथियार, जहाज, टेक्नोलॉजी, उसके लिए करीब 1.7 लाख करोड़ बचते हैं। अच्छा, पर 1.7 लाख करोड़ रुपए भी तो कम नहीं है। कम नहीं है, लेकिन यहाँ एक और बात है। जो भविष्य की चीजें हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, साइबर सुरक्षा, स्पेस वॉरफेयर, AI सिस्टम्स, इन पर खर्च तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो क्या ये एक तरह से ऐसा है कि हम अनजाने में आज की जरूरतों या पुरानी देनदारियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय भविष्य की तैयारी के? ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि युद्ध का तरीका अब टेक्नोलॉजी से बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, मतलब खर्च के मामले में? कुल खर्च देखें तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अच्छा। अमेरिका और चीन के ठीक पीछे। तीसरे नंबर पर? ये तो बड़ी बात है। हाँ। लेकिन अगर हम इसे जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा। अमेरिका अपनी जीडीपी का करीब 3.5% खर्च करता है। हाँ। चीन करीब 1.7%। पर हाँ, चीन का अपना घरेलू रक्षा उत्पादन बहुत मजबूत है। और भारत? भारत, जैसा मैंने कहा, जीडीपी का लगभग 2%। अच्छा। लेकिन इसमें से भी बड़ा हिस्सा पेंशन और वेतन में जा रहा है, सीधे सीधे आधुनिकीकरण में नहीं। तो वो 2% शायद उतना प्रभावी नहीं है जितना लगता है। यहीं पर वो संतुलन वाली बात आती है ना? हाँ, आधुनिकीकरण बनाम जनशक्ति। बिल्कुल। जरूरतें तो साफ है, नए फाइटर जेट्स चाहिए जैसे रफाल आए हैं, और भी चाहिए पनडुब्बियां, बेहतर ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400। हाँ, इनकी जरूरत तो है। लेकिन अगर बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही बंधा हुआ है तो इन महंगी चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये मेक इन इंडिया वगैरह कितना कारगर हो रहा है? मेक इन इंडिया जरूरी पहल है स्वदेशी क्षमता बढ़ाने के लिए, लेकिन हम कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी भी देख रहे हैं, जैसे तेजस विमान। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितना पैसा है, बल्कि ये कि हम इसे कितनी समझदारी से खर्च कर रहे हैं। क्या हम भविष्य की चुनौतियों जैसे AI या ड्रोन युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, या सिर्फ पुरानी व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा खर्च हो रहा है? स्मार्ट खर्च की बात है। और इन बजट की चुनौतियों के साथ साथ बाहरी खतरे भी तो हैं। चीन लगातार सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हाँ, वो एक स्थायी चिंता है। फिर पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर और हाइब्रिड खतरे हैं, मतलब सिर्फ सीधी लड़ाई नहीं बल्कि साइबर हमले, प्रोपेगेंडा वगैरह भी। और आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन खतरे, ये सब भी तो हैं। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर ही नहीं बल्कि युद्ध के इन नए तरीकों में भी निवेश करना होगा, साइबर में, स्पेस में। ये सब बातें फिर हमें उसी बहस पर ले आती हैं, रक्षा बनाम विकास। कुछ लोग कहते हैं सेना पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा में जाना चाहिए। हाँ, ये तर्क हमेशा रहता है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि बिना सुरक्षा के विकास कैसे संभव है? अगर सीमाएं ही सुरक्षित नहीं तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये भारत के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाला काम है। एक तरफ सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पताल। सही कहा, ये एक जटिल चुनौती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भारत का रक्षा बजट एक उभरती हुई शक्ति की जरूरतों को दिखाता तो है, लेकिन ये पेंशन के भारी बोझ, आधुनिकीकरण की चुनौतियों और भविष्य की तकनीक में शायद कम निवेश जैसी समस्याओं से भी जूझ रहा है। ताओं पर ध्यान देना। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को
जिस तरह दुनिया बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, क्या भारत को अपनी रक्षा प्राथमिकताओं और बजट बांटने के तरीकों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? भविष्य के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?